Dear students, in this video we shall study about chapter number 2 of your EVS Plants Around Us. इस चैप्टर में जो की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड न्यू प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे चारों तरफ कितने तरह के प्लांट्स हैं, वो सारे प्लांट्स के यूजेस क्या है और इंडिया में, भारत में क्या क्या नए प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स आर आर ग्रीन फ्रेंड्स। ग्रीन फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स। अगर आपसे कोई पूछे दैट आर प्लांट्स लिविंग थिंग्स, यू विल से यस, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। उनमें जान है। सो मेन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं। वे दे ब्रीद। ब्रीद मतलब सांस लेते हैं। एंड दे प्रिपेयर देयर फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड दे reproduce. These are the four main requirements for being known as living things. ठीक है, इससे हमें क्या पता चला बच्चों कि प्लांट्स जो है हमारे ग्रीन दोस्त हैं। क्यों ग्रीन दोस्त है? क्योंकि वो लोग लिविंग थिंग्स है। दोस्त मतलब हमारी कुछ मदद भी करते हैं। कैसे मदद करते हैं आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, प्रिपेयर द फूड एंड रिप्रोड्यूस। अब ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है ना बच्चों, प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और हम उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड exchange of gases। exchange of gases, which two gases? ऑक्सीजन एक गैस है जो हम सांस लेते हैं अंदर, और वो प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में। कैसे रहता है? क्योंकि ये जो हमारे प्लांट्स है वो क्या करते हैं बच्चों, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड वो सांस लेने के लिए अंदर लेते हैं। सो ये एक एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड चलता है, जहां पर ऑक्सीजन गैस जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा सांस लेने के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एटमॉस्फेयर में वो प्लांट्स अंदर लेते हैं उनका ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। दैट इज वाई हम बोलते हैं प्लांट्स आर आर ग्रीन फ्रेंड्स। ठीक है, दे प्रिपेयर दे फूड। अब प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट। सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटो मतलब लाइट। अब ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्रिपेयरिंग देयर फूड है, ये आप बड़े क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? प्रोड्यूस मतलब ग्रो करना या पैदा करना। रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा से पैदा करना। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब ग्रोथ, रिप्रोड्यूस मतलब टू गिव बर्थ टू समथिंग न्यू। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रोड्यूस इन प्लांट्स मतलब वो नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं अपने हिस्सों से। नाउ दे आर फाउंड एवरीवेयर। प्लांट्स जो है बच्चों हर जगह पाए जाते हैं। माउंटेन्स पे, डेजर्ट्स में, पानी में, एंड इवन बिलो द सी एंड ओशंस। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लांट्स है हमें हर जगह पर, पहाड़ों पर, आ, रेतों में, डेजर्ट्स में, वाटर में, पानी में, और यहाँ तक कि समंदर के नीचे भी पाए जाते हैं। इवन बिलो द सी एंड ओशंस। ओशंस क्या होते हैं? बहुत बड़े बॉडीज ऑफ वाटर को हम ओशंस बोलते हैं, जहाँ पर जो पानी का बहाव है वो बहुत स्ट्रांग है। हम ऐसे कोई भी लेक या पॉन्ड की तरह उसको नहीं मान सकते। ठीक है, इसके नीचे भी जो है प्लांट्स ग्रो होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। We can divide them into different groups according to the place where they grow, their size, shape, and strength। ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज आर टॉल,
big and strong plants. ट्रीज कैसे है? वो टॉल है और बिग है। टॉल मतलब बहुत लंबा चौड़ा एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स है ट्रीज। ठीक है, उनका जो स्टेम होता है वो थिक एंड वुडी है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेम? ये जो देखिए जैसे आपका जो सपोर्ट देता है ना प्लांट को, वो होता है स्टेम। मेन चीज जो रूट से ऊपर वाला पोर्शन जो बढ़ता है सॉइल के ऊपर, उसे हम स्टेम बोलते हैं। स्टेम से आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस या टहनियां निकलती है। सो द मेन part of the plant which gives support to the plant is your stem. तो ये जो ट्रीज में, पेड़ों में, ये जो स्टेम होता है वो बहुत चौड़ा और वुडी होता है। वुड का बना होता है, तो थिक एंड वुडी। फ्रॉम द वर्ड वुड वी गेट द वर्ड वुडी, एंड दैट इज नोन एज योर ट्रंक। सो वो जो थिक वुडी स्टेम है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रीज बेयर फ्रूट्स। बेयर फ्रूट्स मतलब उनमें फ्रूट्स या फिर फल लगते हैं, एंड दे लिव फॉर मेनी years. फॉर एग्जाम्पल, नीम ट्री, पीपल ट्री, अशोका ट्री, यूकलिप्टस ट्री, मैंगो एंड कोकोनट। अब यहाँ पर बच्चों आपके बुक में सिर्फ पीपल, कोकोनट एंड मैंगो दिया गया है। ध्यान से देखिए पीपल ट्री कैसे दिखता है। पीपल का पेड़ सबने देखा होगा। कोकोनट, नारियल का पेड़ भी सबने देखा है। आम का पेड़ तो हर जगह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब नीम ट्री कैसे दिखता है? देखिए, नीम के पत्ते जो है वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अब ये है अशोका ट्री। सबने देखा होगा बट सिर्फ उनका नाम नहीं आपको पता होगा। आप चारों तरफ अपने नेबरहुड में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नीम का ट्री या फिर अशोका का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब दिखने को मिलेगा। यूकलिप्टस ट्री जो है वो हर जगह पे नहीं मिलता है। ये ठंडी जगहों में ज्यादातर मिलते हैं या फिर जैसे पहाड़ों के एरिया में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ के इनके पत्ते देखिए, इनका स्टेम देखिए। ठीक है, कैसा है ये सारे ट्रीज जो है ये बहुत बड़े, टॉल, बिग, स्ट्रॉन्ग है, और इनका जो वुड स्टेम है वो थिक एंड वुडी है। ठीक है, आप देख सकते हैं सब में उनका स्टेम देखिए कितना बड़ा, थिक और वुडी है। और इनके जो ट्रीज है ये बहुत सारे फलों को बेर करते हैं, फ्रूट्स को बेर करते हैं, एंड बहुत सालों के लिए ये पेड़ जो है न काटे जाने तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज आल्सो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में। श्रब्स किसे कहते हैं? श्रब्स आर द बुशी प्लांट्स विच हैव थिन वुडी स्टेम्स। अब इनमें जो स्टेम्स है वो थिन एंड वुडी है। ठीक है, विथ मेनी ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम द बेस। अब इनके बेस से ही बहुत सारे टहनियां निकलती है। बट ट्रीज में क्या था? ट्रीज में एक थिक वुडी स्टेम रहता था जो कुछ ऊपर तक बढ़ता था और वहां से टहनियां निकलती थी। लेकिन यहाँ पर श्रब्स में नीचे से ही, बेस से ही बहुत सारे ब्रांचेस निकलने लगते हैं। एंड ये श्रब्स कैसे होते हैं? बुशी होते हैं। बुशी मतलब एक बुश में ग्रो होना। द वर्ड बुश मीन्स एक, जैसे एक बोलते हैं ना ग्रोइंग टुगेदर। आपने गुलाब का पौधा देखा है? वो श्रब है। आप ध्यान से कभी गार्डन में देखिएगा कि गुलाब का जो श्रब है वो कैसे दिखता है। वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, बुशी की तरह वो माने जाते हैं। एंड इनके जो स्टेम्स है वो बहुत ही पतले और वुडी है। एंड इनकी जो टहनियां है वो नीचे से ही एक पूरा गुच्छे में जैसे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ दे लिव फॉर अ फ्यू इयर्स। ये ज्यादा साल नहीं जिंदा रहते, कुछ सालों के लिए ही जिंदा रहते हैं। इनका एग्जाम्पल्स है रोज, मेहंदी, मेहंदी का जो पेड़ है, रोज, बोगनविला and hibiscus. You have to remember the spelling of all these shrubs, students. रोज आप दो दो स्पेलिंग्स पकड़िए और लिखिए, क्योंकि ये थोड़े बोगनविला, हिबिस्कस, ये आपके लिए थोड़ा अभी इस क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट होंगे। तो अगर डिफिकल्ट है इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप छोड़ देंगे स्पेलिंग सीखना। आप रोज एक पेन और पेपर में थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम टाइम तक आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर श्रब्स कैसे है। श्रब्स आर बुशी प्लांट्स, गुच्छे में ये ग्रो होते हैं। उनके स्टेम्स कैसे होते हैं?
पतले होते हैं, थिन होते हैं, वुडी होते हैं और इनके ब्रांचेस बहुत सारे हैं। बट ये कहाँ से ग्रो होते हैं? बेस से। बेस मतलब नीचे से। ठीक है। और क्या ये बहुत साल जिंदा रहते हैं? नहीं, दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू इयर्स। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? रोज, मेहंदी, बोगनविला एंड हिबिस्कस। Next, we will study about herbs. Herbs क्या है? Herbs are the small plants. Herbs क्या है? Small plants है और इनके stems कैसे हैं? Thin and weak. कमजोर टहनियां हैं और बहुत पतले टहनियां हैं. They are also called seasonal plants. Seasonal plants क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कुछ महीनों में ही उगते हैं. They live for a few months only. कुछ ही महीनों के लिए ये रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका मिंट जो पुदीना है, कोरिएंडर जो धनिया है एंड चिली जो कि आपका मिर्ची है, ये आपके माने जाते हैं हर्ब्स. ठीक है. देखिए पुदीना का पिक्चर यहाँ पर है, कैसे ये दिख रहा है. कोरिएंडर कैसा है? बहुत ही पतला और थिन है. और ग्रीन चिलीज देखिए. ठीक है. अब क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. Climbers are the plants with thin and weak stems. They cannot grow upwards. They cannot grow upwards. ऊपर की तरफ वो नहीं बढ़ सकते. On their own. खुद ये अपने आप ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते. They need the support of other things to climb upwards. इनके एग्जाम्पल्स है पी, मटर, ग्रेप वाइन जिसमें आपका ग्रेप्स ग्रो होते हैं एंड मनी प्लांट. मनी प्लांट सबने देखा होगा. अपने घरों में आसपास देखिए मनी प्लांट हर जगह उगता है. ठीक है. तो क्लाइंबर्स वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्लाइंब करते हुए ग्रो होते हैं. कहाँ पर क्लाइंब होते हैं आप अपने आप से पूछिए. ये सब ना आपको इमेजिन करके पढ़ना पड़ेगा बच्चों. आप इसको रट्टा मत मारिए. ठीक है. आप पहले वर्ड को समझिए. क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स मतलब इसमें क्लाइंब वर्ड है. ठीक है. अब किस पे क्लाइंब करेगा? किसी दूसरे चीज पे क्लाइंब करेगा. अब इसको किसी दूसरे चीज पर क्यों क्लाइंब करना चाहिए? बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड्स ऑन देयर ओन. ये खुद अपने आप ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते. सो दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू क्लाइंब अपवर्ड्स. इनको ऊपर बढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए किसी दूसरों की मदद या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. इनके एग्जाम्पल्स है पी, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट. एंड इनके स्टेम्स कैसे होते हैं? बहुत ही थिन एंड वीक स्टेम्स होते हैं. कमजोर और पतले स्टेम्स. नेक्स्ट, नॉलेजपीडिया में ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्रीज का नाम क्या है? कैलिफोर्नियन रेड वुड. द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री इज कैलिफोर्नियन रेड वुड. अब स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट दैट बेयर्स इट्स सीड्स ऑन आउटसाइड. अब देखिए हमने ज्यादातर फ्रूट्स में क्या देखे हैं जिनमें सीड्स है? वो सीड्स जो होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं. बट स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट दैट बेयर्स इट्स सीड्स ऑन आउटसाइड. इसके जो स्ट्रॉबेरी के सीड्स होते हैं वो स्ट्रॉबेरी फ्रूट के बाहर मिलते हैं, अंदर नहीं. Now, which is the fastest growing woody plant in the world? Bamboo is the fastest growing woody plant in the world. ये एक दिन में 35 inches grow कर सकता है. इसीलिए bamboo is the fastest growing woody plant in the world. Okay? Now, see how your Californian redwood tree looks like. ये देखिए फोटो में दिख रहा है आपको कि ये जो पिक्चर है ये कैलिफोर्नियन रेड वुड ट्री का फोटो है जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री है. सो इफ somebody asks you which is the world's tallest tree, it is Californian redwood. अब स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट दैट बेयर्स इट्स सीड्स ऑन आउटसाइड. इसका भी फोटोग्राफ देख लीजिए. इसका पिक्चर देखिए. ये जो छोटे छोटे हैं ये सारे सीड्स है. सो स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट विच बेयर्स सीड्स ऑन द आउटसाइड. आप पिक्चर के साथ याद रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा और आपके ब्रेन में ये रहेगा भी क्योंकि आपने फोटो या पिक्चर को इमेजिन करके पढ़ा है.
सिर्फ अगर आप रट्टा मारेंगे, हाँ स्ट्रॉबेरी इज द ओनली सीड फ्रूट विच हैज सीड्स ऑन इट्स, तो ये ज्यादा दिन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉबेरी फ्रूट को देखा है और ये भी रजिस्टर करेंगे अपने दिमाग में कि इसके जो सीड्स है वो बाहर है, तो ये ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज बैम्बू ट्री का फोटो भी देख लीजिए। बैम्बू प्लांट जो है 35 इंचेस अ डे बढ़ता है, ठीक है। सो ये है बैम्बू ट्री का पिक्चर। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में। Creepers are the plants with weak stems but have very big and heavy fruits. अब creeper क्या है बच्चों? They are very they are the plants with weak stems. इनका जो stem है वो बहुत weak है, but इनके जो fruits है they have very big and heavy fruits. Creepers cannot support the weight of the fruits. अब ये जो creepers है, ये क्योंकि इतना भारी fruits bear करते हैं, तो ये उनका बोझ जो है नहीं उठा सकते। सो ये क्या कहाँ पर ग्रो होंगे? दे विल ग्रो अलोंग विद द सॉइल। अलोंग विद द सॉइल मतलब जमीन पे ही ये लोग, जमीन के साथ साथ ये ग्रो करते हैं। क्योंकि इनका देखिए ये जो स्टेम है, ये जो टहनियां है, ये आपको दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर? ये देखिए ये जो टहनियां है ये बहुत ही वीक है, ठीक है। लेकिन इनके जो फ्रूट्स देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या ये स्टेम उसका ये फ्रूट, भारी फ्रूट का बोझ ले पाएगा? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसे जो क्रीपर्स वाले प्लांट्स है, दे ग्रो अलोंग द सॉइल, ताकि ये फ्रूट का जो भार है, वेट है, वो जमीन के ऊपर ही रहे और गिरे नहीं। जैसे आपका ये देखिए, ये है आपका तरबूजा, वाटरमेलन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पंपकिन, कद्दू जिसे बोलते हैं, ठीक है। इनका स्टेम्स देखिए कितने पतले और वीक है, लेकिन इनका फ्रूट्स देखिए कितना इनका हैवी है, बड़ा है, ठीक है। अब ऐसे जो कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे हम क्रीपर्स के, वो है मस्क मेलन, खरबूजा जिसे बोलते हैं, ठीक है। पंपकिन, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ मस्क मेलन या खरबूजा। समर्स में ये मस्क मेलन, तरबूज और खरबूजा जो है बहुत मिलते हैं, ठीक है। बिकॉज ये क्या करते हैं, आपके बॉडी को कूल रखते हैं, इसलिए ज्यादातर ये, ज्यादा आजकल तो सारे फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर मिल रहे हैं, लेकिन दीज आर एक्चुअली सीजनल फ्रूट्स जो कि समर में ज्यादा मिलते हैं। माई ग्रैनी सेज वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। हमारी जो दादी या नानी है वो क्या बोलते हैं कि हमें जो फूल है उन्हें हमें प्लांट से प्लक नहीं करना चाहिए। प्लक मतलब तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब दे ग्रो एंड लुक बेस्ट ऑन प्लांट्स, ये अच्छे लगते हैं प्लांट्स पे ही, एंड ग्रो भी वहीं पे ठीक से होते हैं। आफ्टर बीइंग प्लक दे विदर अवे सून। विदर का मतलब है कि ड्राई एंड डेड हो जाते हैं जल्दी। तो ग्रैनी पहली बात ये बोलती है कि हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए प्लांट से, और दूसरा बोलते हैं कि डू नॉट कट ट्रीज, ट्रीज को हमें नहीं काटना चाहिए। और ट्रैम्पल ओवर स्मॉल प्लांट्स इन द गार्डन। ट्रैम्पल मतलब कूदना नहीं चाहिए, हमें उनको स्टैम्प नहीं करना चाहिए, उनको अपने तौर पे ग्रो होने की जरूरत है। तो अगर हम उनके ऊपर कूदेंगे चलेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे और मर जाएंगे। फॉलो द नोटिस बोर्ड्स पुट इन पार्क्स एंड गार्डन्स। कुछ पार्क्स एंड गार्डन्स में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ नोटिस बोर्ड्स है जिन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। जैसे डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास लिखा रहता है, घास पर मत चलिए। कुछ पार्क्स या गार्डन पे लिखा रहता है, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट अ बी हाइव। बी हाइव वहां है जहां पर मधुमक्खियां ग्रो होती है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस पास किए जाते हैं कि मधुमक्खियों का जो बी हाइव है उस पे आप पत्थर नहीं फेंकेंगे। एडमायर द फ्लावर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस।
फूल जो है उसको आप अच्छे से निहारिए, लेकिन एक डिस्टेंस से उनको उनके पास मत जाइए, उनको तोड़िएगा नहीं। एंड डू नॉट स्क्रैच द ट्री ट्रंक्स। कुछ लोगों की आदत है कि पेड़ों के टहनियों पर कुछ ना कुछ अपना नाम लिखना या कुछ तो स्क्रैच करने की आदत रहती है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये गार्डन एटिकेट्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिकेट्स? एटिकेट्स मीन्स गुड मैनर्स और गुड बिहेवियर इज कॉल्ड एटिकेट्स। सो गार्डन में भी जब हम घूमते हैं, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स या एटिकेट्स को फॉलो करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज गार्डन एटिकेट्स। Now, test your knowledge. Take help of your mother and name the following herbs used to prepare green chutney. हरी चटनी बनाने के लिए हमारी मम्मियाँ क्या यूज करती है? या तो पुदीना यूज करती है या धनिया यूज करती है। ठीक है, ये दोनों आपके हर्ब्स है। और पुदीना का इंग्लिश नेम है मिंट, और धनिया का इंग्लिश नेम है कोरिएंडर। अब हैवी वेजिटेबल्स जैसे पंपकिन, कद्दू। ठीक है, अब एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्वेटिक वर्ड मतलब एक्वा एंड एक्वा का मतलब है पानी। ठीक है, तो इसी से आप याद रखेंगे कि एक्वेटिक प्लांट्स दे लिव एंड ग्रो इन वाटर। तो वो प्लांट्स जो रहते और ग्रो करते हैं कहाँ पर? पानी में, उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, दे हैव स्पॉन्जी एंड वाटर प्रूफ बॉडीज। उनके बॉडीज कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी मतलब सोक कर लेता है सारा पानी। ठीक है, स्पॉन्ज की तरह। स्पॉन्ज का क्या काम है? सब कुछ सोक कर देगा लिक्विड को। तो क्योंकि ये प्लांट्स जो है आपके पानी में रहते हैं, इसलिए इनके जो बॉडीज है वो स्पॉन्जी है एंड वाटर प्रूफ है। ठीक है, विथ एयर स्पेसेस, वैक्सी लीव्स एंड स्टेम्स। इनके कैसे होते हैं? एयर स्पेसेस के साथ होते हैं, वैक्सी लीव्स होते हैं एंड स्टेम्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है आपका वाटर लिली। देखिए, वाटर लिली का पिक्चर देखिए, लोटस का देखिए एंड वाटर हायासिंथ का देखिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके एक्वेटिक प्लांट्स के जो कि रहते और बढ़ते हैं पानी में। और आपको तीन चार चीजें इनके बारे में याद रखना है कि इनके जो बॉडीज है वो स्पॉन्जी है और वाटर प्रूफ है। और इनमें इनके बॉडी में एयर स्पेसेस है, बिकॉज दीज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दीज एयर स्पेसेस। लीव्स कैसे है? वैक्सी है। एंड स्टेम्स कैसे है? नॉर्मल है, जैसे आपको ये पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। अब देखिए, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों इनके वैक्सी लीव्स होने चाहिए, स्पॉन्जी बॉडीज होने चाहिए, क्यों इनमें एयर स्पेसेस होने चाहिए और वाटरप्रूफ बॉडीज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस 4 points. Because aquatic plants have spongy and waterproof bodies with air spaces, waxy leaves and stems. तो ऐसे क्यों? इसका भी तो कुछ रीजनिंग होना चाहिए ना कि क्यों इनके लीव्स जो है वैक्सी होना चाहिए। वैक्सी लीव्स होना मतलब ये क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि इनके लीव्स ऐसे वैक्सी है। ये क्या करते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स जो एक्वेटिक प्लांट्स है ये पानी में ग्रो होते हैं, तो दे विल प्रिवेंट, मतलब दे विल स्टॉप एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड हेल्प इन फ्लोटिंग। ये क्या करते हैं? अगर इनके लीव्स वैक्सी नहीं होंगे तो ये जो सारा पानी है, एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सेस पानी एब्जॉर्ब होने से रोकने के कारण ये पानी में फ्लोट करते हैं, मतलब पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, वरना क्या होता? अगर वो एक्सेसिव एक्सेसिव मतलब ज्यादा अमाउंट में, अगर ज्यादा अमाउंट में पानी एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब मतलब खींच लिया, तो वो लीफ तो जो है वो नीचे पानी के अंदर धस जाएगा। बट व्हाट डू वी नीड? वी नीड दैट द लीफ शुड बी फ्लोटिंग ऑन वाटर। इसीलिए इसके लीव्स जो है वैक्सी होते हैं टू हेल्प देम इन फ्लोटिंग। अब स्पॉन्जी बॉडीज का मतलब क्या है? ये भी हेल्प करता है टू अलाउ द प्लांट टू फ्लोट इन वाटर। एयर स्पेसेस क्यों है? क्योंकि एयर स्पेसेस विल हेल्प इन अलाउइंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस अंडर वाटर। क्योंकि ये प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं, अंडर वाटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जरूरी है।
Why exchange of gases is taking place? Because plants take in carbon dioxide and give out oxygen. तो ये जो air spaces है इनके waxy leaves में या bodies में, they will help in allowing the exchange of gases. Waterproof bodies का मतलब है बच्चों कि to prevent water logging. Water logging मतलब ज्यादा amount of पानी उनको सोक करने से प्रिवेंट करेगा और प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीके. अब हमने देखा है किसी चीज को ज्यादा दिन अगर हम पानी में रखें तो वो सड़ जाता है. दैट इज कॉल्ड डीकेइंग. तो वाटरप्रूफ बॉडीज में एक प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डीकेइंग. So this is how you will understand and write your answers. आप सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे that aquatic plants have waxy leaves, spongy bodies, air spaces. आप जब इसको ध्यान से समझेंगे कि क्यों इसके leaves waxy है, क्यों इनके bodies waterproof और spongy है, क्यों इनमें air spaces होना जरूरी है, तो you can write answers on your own. ठीक है. समझ के लिखने में जो फायदा है वो रट के लिखने में नहीं है. इसीलिए जो भी चीज आप पढ़ते हैं बच्चों उसको पूछिए, क्वेश्चन कीजिए कि क्यों ऐसा होना जरूरी है, क्यों मैं इसको समझ के नहीं लिख सकता हूँ, मुझे इसको समझना है, इसके पीछे क्या रीजन है जानना है. तभी आप अच्छे से आंसर्स लिख सकते हैं समझकर, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे. ना कि बस टेस्ट में मार्क्स लाके आप खुश होगे कि हाँ मुझे इतने मार्क्स आ गए. आपको खुशी तब आएगी जब आपको ये लगेगा कि हाँ मैं समझ के लिखी हूँ या समझ के लिखा हूँ. ठीक है. सो दैट इज माई ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टेलिंग यू ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स व्हाई इट इज सो. अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट्स के बारे में. डेजर्ट प्लांट्स मतलब डेजर्ट का मतलब क्या है? जहां पर रेत ही रेत है, पानी की कमी होती है. और हमें पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी तो बहुत सख्त जरूरी है. लेकिन ऐसे रेगिस्तानों में भी प्लांट्स ग्रो होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेजर्ट प्लांट्स. और ये डेजर्ट प्लांट्स को हम थॉर्नी प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें कांटे होते हैं. ठीक है. कांटे होने के वजह से हम इनको थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं. बिकॉज दे हैव थॉर्न्स ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी पे थॉर्न्स या कांटे होते हैं. दे ग्रो इन ड्राई सैंडी एरियाज. दे डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो. क्यों? एज थॉर्न्स कंजर्व वाटर. कंजर्व मतलब स्टोर करना, सेव करना. तो इनके जो बॉडीज के ऊपर जो थॉर्न्स है ये क्या करते हैं, ये इनको पानी स्टोर करते हैं बाय नॉट लेटिंग आउट द मॉइस्चर कंटेंट एट ऑल. मॉइस्चर मतलब पानी. पानी का कंटेंट बिल्कुल बाहर अलाउ ही नहीं करते हैं ये जो थॉर्न्स होते हैं. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई दीज प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स और रेगिस्तान जहां पर पानी की कमी है. क्यों? क्योंकि इनके बॉडीज पे जो थॉर्न्स है या कांटे हैं ये बहुत टाइम तक पानी स्टोर करके मॉइस्चर कंटेंट को बाहर अलाउ नहीं करते हैं. एग्जाम्पल है कैक्टस. सबने कैक्टस देखा होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग मतलब जो फूल देते हैं. नॉन जब शब्द लग जाता है मतलब इनमें फूल नहीं होते हैं. नॉन फ्लावरिंग आर द प्लांट्स विच डू नॉट बेयर फ्लावर्स. दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल ग्रीन रहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड एज डेकोरेशनल प्लांट्स. डेकोरेशन सजावट के लिए हम ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को यूज करते हैं. जैसे फर्न, पाइन ट्री एंड काइकस साइकस फार्म. ठीक है. नाउ ये 3 एग्जांपल्स आप याद रखेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का. मेन चीज है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिनमें फूल नहीं होते हैं. ठीक है. और ये सालों साल पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं एंड दे आर यूज्ड एज डेकोरेशनल पीसेस. नाउ टेस्ट योर नॉलेज. नेम द फॉलोइंग नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. लोटस. Plants used to make cricket bats. Caerulea. Okay. Now, the branch of science which deals with the study of plants. Botany. The scientific name of Christmas tree. Picea apies. Now, new plants. There are many plants which did not grow earlier in India. भारत में
बहुत प्लांट्स थे जो कि इंडिया में ग्रो नहीं होते थे। दे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे देशों से इनको लाया गया है। बट नाउ दे ग्रो वेरी वेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। लेकिन आजकल हमारे भारत के दूसरे दूसरे बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। वी कैन relish न्यू टाइप्स ऑफ exotic fruits। exotic fruits मतलब कुछ बढ़िया सा लाजवाब सा दिखने वाला फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया टू। इनके एग्जाम्पल्स हैं लीची, कीवी। नाउ यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या क्या यूजेस हैं? प्लांट्स आर आर ग्रीन फ्रेंड्स। पहला तो ये हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है। दे हेल्प अस इन मेनी वेज एज कीपिंग द एयर फ्रेश एंड प्योर। एयर वातावरण को फ्रेश एंड प्योर रखते हैं। क्यों? क्योंकि दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वातावरण में होना जरूरी है क्योंकि वी एज ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन फॉर आर breathing. So they are also called as green lungs of the nature. इसीलिए हम plants को क्या बोलते हैं? Green lungs. Lungs is the part of our body where respiration or exchange of gases takes place. इसीलिए हम plants को green lungs of nature बोलते हैं. Now they give food to us. ये plants हमें खाना देते हैं in the form of cereals, sugar, tea, coffee, spices, vegetables, fruit oils, etc. Now, they give us natural fibers. Natural fibers क्या होते हैं? जैसे आपका कॉटन, जूट एंड लिनन, इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं। Give us wood to make furniture, doors, windows, houses, carts, etc. अब हमें जो बड़े बड़े ट्रीज से वुड मिलता है वो हम अपना फर्नीचर बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, घर बनाते हैं एंड कार्ट्स बनाते हैं। ठीक है। प्लांट्स लाइक जिंजर, गार्लिक, अदरक, लहसुन, तुलसी, यूकलिप्टस ऑयल, नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते, दे हैव मेडिसिनल वैल्यूज। ठीक है। जैसे यूकलिप्टस ऑयल आप अपने दांतों में जब दर्द होता है थोड़ा सा क्लोव ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल लगाओगे ना तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। Now we get rubber, natural colors, paper, oils and perfumes from plants. So हमें क्या क्या मिलता है? रबर मिलता है, नेचुरल कलर्स मिलते हैं, पेपर मिलता है, ऑयल्स मिलता है एंड परफ्यूम्स भी मिलते हैं प्लांट्स से। ओके। एंड ये तो पॉइंट्स आप याद रखोगे ही यूजेस ऑफ प्लांट्स। उसके साथ नॉलेज पीडिया में एक चीज याद रखेंगे, कोकोनट ट्री इज ऑल्सो नोन एज द ट्री विद 1,000 यूजेस। ठीक है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस ट्री इज यूजफुल टू अस। पीपल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग टू लर्न टू क्लाइंब कोकोनट ट्रीज। कोकोनट ट्रीज जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं तो उनको चढ़ने के लिए और वो सारे कोकोनट्स या नारियल को तोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। अब कोकोनट ट्री ऐसा ट्री है जिसका हर पार्ट का कुछ ना कुछ यूज है। उसके आप उसके नारियल उसका फ्रूट खाते हैं, फिर उसके स्टेम से कुछ बनता है, उसके लीव से कुछ बनता है। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कोकोनट ट्री इज द ट्री विद 1,000 uses. नेक्स्ट इज रीड एंड रिकॉल। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस दे ग्रो। कहाँ ग्रो होते हैं, उनके साइज पे, शेप पे एंड स्ट्रेंथ पे हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स कैन बी हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप। इन सबको हमने डिटेल में पढ़ा। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वा मतलब पानी, इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है। क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ यूजफुल एंड एसेंशियल थिंग्स। एसेंशियल मतलब जो नेसेसरी है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कम टू द एंड ऑफ योर चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपके ईवीएस के, इंग्लिश ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस है।
प्लीज एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और वहां से पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।